वेलकम गाइस। पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था पॉइंटर। हमने जाना पॉइंटर क्या है, हमने जाना पिछले कुछ वीडियो में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या मैं कहूं रेफरेंस ऑपरेटर क्या है वो हमने जाना। हमने जाना डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, या मैं कहूं एंटी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, बात एक ही है, मैं कह सकता हूं उसको डी रेफरेंस ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, ठीक है, मैं इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहूं या रेफरेंस ऑपरेटर कहूं, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। सी की बात करूं तो सी प्लस प्लस में हम आगे पढ़ेंगे, ये सेम है अलग अलग, वो बात की बात है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के यूज क्या क्या है, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है प्रोग्राम में, हमें किसी वेरिएबल को या एरे को उसके नाम से नहीं, हमें उसके एड्रेस से एक्सेस करना है, ठीक है, तब हमें पॉइंटर की नीड होगी, ठीक है। ये सब पढ़ने से पहले मैं एक प्रोग्राम कर लेता हूं जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं। फंक्शन के जरिए हम दो जो वैल्यू है उनके एडिशन की बात करूंगा, ठीक है, सबसे पहले, ओके, और फिर हम पॉइंटर के यूज वाले प्रोग्राम की बात करेंगे। तो मैं वीडियो पॉज करके प्रोग्राम लिख लेता हूं, हमारा टाइम बचेगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। ओके गाइस, मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, मैं इसको एक बार कंपाइल कराता हूं, कोई एरर आएगी वो हम मिलकर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं है, मैं कंपाइल करता हूं, कंपाइल कर दिया है, एक बार रन करना था, मैं सॉरी अब रन करता हूं। 2 वैल्यू एंटर कराता हूं, कोई भी 5 एंटर कराता हूं, 4 एंटर कराता हूं, 9 इसका सम आ गया है, ठीक है। मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने जो हेडर फाइल्स थी वो लिखी है, मेन फंक्शन, उसके बाद क्या किया, मैंने फंक्शन क्रिएट किया है एक, ठीक है। फंक्शन का ये डिक्लेरेशन है, ये आप इसको समझने के लिए अभी समझो तो अभी समझ सकते हैं, वरना होल्ड कर सकते हो। पहले फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन में क्या किया मैंने, फंक्शन की बॉडी लिखी है। सबसे पहले क्या है, इंटीजर टाइप का एक 3 वेरिएबल है, जिसका नाम, फर्स्ट का नाम ए है, दूसरे का बी, तीसरे का नाम सम है, ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। और फिर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है यूजर को कि एंटर 2 वैल्यूज, ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है, ये फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन क्या डिक्लेरेशन है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या किया मैंने कि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये जो वॉइड है ना, ये वॉइड है, ये इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, ये है फंक्शन का नाम। और ये जो फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या पास करा रहे हैं, मैं बोल रहा था टेक समथिंग या टेक नथिंग, तो ये है टेक समथिंग या टेक नथिंग। देखिए वॉइड है मतलब नथिंग है, तो कुछ भी नहीं इनपुट में ले रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है। फंक्शन को डिक्लेरेशन कर दिया है। इंट मेन जो कि मेन फंक्शन हमने बनाया है, क्योंकि देखिए मेन फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोग्राम है जब रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो कंट्रोल है वो सबसे पहले इन जो मेन फंक्शन है इस पे आएगा और यहां से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अब प्रोग्राम हमने रन किया, ये मेन फंक्शन पे आ गया कंट्रोल। मेन फंक्शन के बाद जस्ट नीचे लाइन ये जो है ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन होते ही मेन फंक्शन की बॉडी आएगी, नहीं तो नहीं ये 2, ठीक है। उसके बाद जो सम फंक्शन है हमने कॉल किया तो कंट्रोल जंप करके यहां आ जाएगा, ठीक है। और फिर इंटीजर टाइप का ए जो बी और सम 3 ये वेरिएबल डिक्लेयर किए। मैं यूजर को मैसेज देता हूं एंटर 2 वैल्यूज, यूजर 2 वैल्यू एंटर कराता है, मैं स्कैन कर लेता हूं, एड्रेस ऑफ ए बी में रख लेता हूं और सम में ए प्लस बी स्टोर करके मैं सम को प्रिंट करा देता हूं, ठीक है। ये कोड खत्म हो गया ना, इस ब्रैकेट से शुरू होकर इस ब्रैकेट का जब ये कोड खत्म हो गया तो कंट्रोल वापस यहां सम पे आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये था फंक्शन का जब हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं। अब मैं करता हूं पास वाला, एक बार कर लेता हूं, यही कर देता हूं। देखिए हम कुछ पास करा रहे हैं, क्या कराएंगे कि मैं चाहता हूं कि हम यहां पे वैल्यू पास कराएं कि आप क्या करना है, 4 और 5 को ऐड करो, 4,5 लिख देता हूं, इसको ऐड करके दो। तो ये कुछ ना कुछ ले रहा है, क्या ले रहा है,
दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो मैं वॉइड की जगह क्या करूंगा डिक्लेरेशन में, इंट कोमा इंट। क्लियर है? ठीक है। अब ये जब फंक्शन की डिक्लेरेशन ऐसा है, पास करा रहे हैं टू वैल्यू कॉल करते वक्त, तो जाहिर सी बात है जो फंक्शन की डेफिनेशन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। तो यहां भी मैं इंट टाइप के दो वेरिएबल बना लेता हूं, ए कोमा इंट बी। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इंटीजर टाइप के जो अब मैंने ए और बी यहां पे पहले बना रखे थे, अब ये ऑलरेडी मैंने बना दिए यहां पे। ठीक है, तो मैं इन दोनों को यहां पे रिमूव कर देता हूं। सम नाम का जो वेरिएबल है मैं उसको रख लेता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, मैं रन करूंगा तो बिना इनपुट दिए ही जो डेटा है वो 9 हमें मिल जाएगा। मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं। रन किया, एंटर टू वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज तो एक मिनट, हमने जो कोड है वो चेंज नहीं किया है। मैं इन दोनों को है वो कमेंट कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास ए और बी तो वैल्यू आई गई है, बस सम करके और इसको प्रिंट करना है। मैं कंपाइल कर देता हूं, फिर से रन कर देता हूं, रन करता हूं, 9 जो वैल्यू है वो प्रिंट आ गई है। वो था कुछ भी पास नहीं किया था। यहां इसको मैं बोलूंगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर इसको बोल रहा हूं मैं पासिंग बाई वैल्यू, या मैं कहूं, ठीक है ना, पास बाई वैल्यू, इसको बोल रहा हूं पास बाई वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और इंप्लीमेंट कर देता हूं। मैं चाहता हूं यहां पे वैल्यू पास ना करूं, वेरिएबल पास करूं। ठीक है, वेरिएबल पास करूं मैं ए कोमा बी। ठीक है, तो यहां पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इंट ए कोमा बी मैंने डिक्लेयर कर दिए। ओके, अब देखिए यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये जो वेरिएबल है ना, ये जो ए और बी ये भी अलग है, और ये जो है ये ए बी दोनों अलग है। तो मैं इनका नाम चेंज कर देता हूं, एक्स वाई कर देता हूं। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, ताकि एक्स कोमा वाई। यहां पे सम में हम अब जो है ये इनपुट लेंगे। ठीक है, ए बी की जगह मैं एक्स वाई कर देता हूं। आप चाहें तो ए बी ऐसे कैसे रख सकते हैं, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो हो गया है। मैं कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर आई तो ठीक करेंगे, कोई एरर नहीं है। मैं रन कर देता हूं, वैल्यू एंटर कराता हूं, 6 + 7 13 जो है आंसर आ गया है। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है जो हम पास करा रहे हैं, इनमें जो भी है वो आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है ना, तो जब मैं सम फंक्शन को कॉल करके उसमें आर्ग्यूमेंट लिखता हूं, ये जो ए बी लिखे हैं ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, सॉरी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये जो है ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक्स वाई। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट, और ये जो ए बी है सम फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखे, इनको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, ओके। अब जब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा था यहां पे 4 5, जब बोल रहे थे उनको कॉल बाई वैल्यू। ठीक है, इसको बोलूंगा कॉल बाई वेरिएबल। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे एड्रेस पास कराऊं, मैं चाहता हूं कि ए और बी हैं, इनके एड्रेस पास करा दूं। ठीक है ना, एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, इनका एड्रेस पास कराऊं और इनके एड्रेस के बेस पे ही, यहां पे मेरे को वेरिएबल ना बनाने पड़े, इनके एड्रेस के बेस पे ही मैं इनका सम करूं, उसको बोलेंगे कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है, एड्रेस पास करा रहा हूं ना, तो इसको बोलेंगे कॉल बाई रेफरेंस। तो इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। अब करते हैं अपन कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अपन ये जो बस ये कोड था, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इंट मेन जो कि अपना मेन फंक्शन है, मैं लिख लेता हूं। ओके, हमने फंक्शन डिक्लेयर करना है। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देता हूं। सम नाम का एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, सम। रिटर्न कुछ नहीं करेगा वो, वॉइड कर देता हूं सम
ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, ठीक है ना, हम पास क्या कराएंगे, एड्रेस पास कराएंगे ना, तो एड्रेस को पास कराएंगे तो एड्रेस को रिसीव कौन करेगा, पॉइंटर ही तो करेगा, तो मैं इंट स्टार कोमा इंट स्टार, ठीक है। ये मैंने दो पॉइंटर बनाए। अब ये इंटीजर टाइप के पॉइंटर मैंने इसलिए बनाए क्योंकि प्रोग्राम अपन जब सम का बना रहे हैं दो वैल्यू का, तो जब मैं दो वैल्यू के एड्रेस थ्रो करूंगा तो वो पॉइंटर में रखे जाएंगे, इसलिए मैंने पॉइंटर बनाया। अगर मैं किसी एरे का एड्रेस स्टोर करता तो एरे किस टाइप का है उस टाइप का पॉइंटर बनाता, कैर है तो कैर टाइप का पॉइंटर बनाता, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, जिस टाइप का है ये मैंने बना दिया, फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया। लिख देता हूं, ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूं, ठीक है। आप सबसे पहले एक मिनट, ओके, फंक्शन का नाम है सम, मैं सम लिख देता हूं। सबसे पहले एक दो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता हूं मैं, इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है, ओके। फिर सम जो फंक्शन है मैं उसको कॉल कर देता हूं, एक मिनट, मैसेज प्रिंट एफ करवाता हूं, एंटर टू वैल्यूज, क्लियर है, ओके। अब मैं स्कैन ऑफ करवा के दोनों वैल्यू हैं उनको एंटर करवाता हूं। %d इंटीजर टाइप की है, %d दो बार, कॉमा, पहली जो वैल्यू है वो जाएगी एड्रेस ऑफ ए पर, कॉमा, दूसरी है एड्रेस ऑफ बी पर। अब मेरे को सम जो फंक्शन है मैं कॉल कराता हूं और उसमें क्या करूंगा, मैं एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी पास करा दूंगा, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न 0, जो मैं मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ये हमारा कोड है, ठीक है। अब मैं बनाता हूं जो सम फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। वॉइड बना रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन इसका नाम है सम, ओके। ब्रैकेट के अंदर ये क्या रिसीव करेगा, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, यानी कि ए का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस रिसीव करेगा और दूसरा क्या है, एड्रेस ऑफ बी, यानी कि बी का जो एड्रेस है, वेरिएबल जो है बी, उसका एड्रेस रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिए पॉइंटर बनाने पड़ेंगे इसी टाइप का कुछ, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं यहां से, सेम दो कॉपी, और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को कंफर्म हो जाए। ये मैंने पॉइंटर बनाए लेकिन पॉइंटर का नाम मैंने नहीं दिया है, तो मैं यहां पे पॉइंटर का नाम दे देता हूं उसी टाइम, एक का नाम p दे देता हूं, एक का नाम q दे देता हूं, ठीक है। अब फंक्शन की बॉडी लिखना शुरू करता हूं। यह है फंक्शन की बॉडी, फंक्शन बॉडी, ओके, ठीक है। मुझे मिल रहा है जो p में किसका एड्रेस है, a का, और q में एड्रेस किसका है, b का। मुझे एड्रेस मिल गया है और ये वेरिएबल नहीं मिले, मेरे को इनके एड्रेस के बेस पे इनका सम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं क्या लिख रहा था, सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, कॉमा, ठीक है। इंट टाइप का सम वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूं क्योंकि मैं सम को यूज कर रहा हूं, ठीक है। और फिर क्या कराता था मैं, मैसेज प्रिंट कराता था, प्रिंट एफ सम इज इक्वल %d और कोमा लगा के सम जो वेरिएबल था मैं उसको प्रिंट करा देता था। ये मेरा कोड होता था पहले, लेकिन मेरे को यहाँ पे ए बी रिसीव नहीं हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ए बी भी लिख दूंगा ना तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो थ्रो नहीं हो रहे हैं, जो डेटा है वो थ्रो नहीं हो रही, यहाँ पे एड्रेस थ्रो हो रहा है। तो एड्रेस जैसे यहाँ से थ्रो होता है, वो ए का एड्रेस पी में रखा जाएगा, बी का एड्रेस क्यू में रखा जाएगा, ठीक है। पी का एड्रेस आया ए का एड्रेस आया पी में और क्यू का एड्रेस आया बी में। अब मैं ऐसा क्या करूं इन दोनों के इस्तेमाल से बी को एक्सेस कर सकूं, ठीक है।
ए की जगह मैं लिखूंगा स्टार पी, सॉरी पी, क्योंकि वेरिएबल तो पी है, स्टार तो सिर्फ पॉइंटर बनाने के लिए लिखा है, तो मैं ए की जगह पी लिख देता हूं और बी की जगह क्यू लिख देता हूं। ए की जगह पी और बी की जगह क्यू, सॉरी ए की जगह पी लिख देता हूं। अब ये वेरिएबल का एडिशन नहीं हो रहा है, उनके एड्रेस का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या करूं, पी में क्या लिखा, पी में क्या आ रहा है, एड्रेस ऑफ ए, यानी कि मैं एड्रेस ऑफ ए लिख सकता हूं पी की जगह, एड्रेस ऑफ ए, और क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, एड्रेस ऑफ बी, क्योंकि इसमें बी का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्या हो कि ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये रिमूव हो जाए यहां से, इनके आगे मैं स्टार लगा सकता हूं, ठीक है। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, यानी कि एम्परसेंट है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और ये स्टार है, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर, यानी कि इसका रेफरेंस ऑपरेटर का जस्ट उल्टा, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ए और बी बच जाएगा। अब मैं कंपाइल कराता हूं तो एरर आती है, देखना एरर आ रही कि ए और बी वाज नॉट डिक्लेयर्ड, हमने ए और बी को डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो क्या एड्रेस ऑफ ए की जगह अपन पी लिख सकते हैं, क्योंकि एड्रेस ऑफ ए किस में आ रहा है, पी में, तो मैं एड्रेस ऑफ ए की जगह पी लिख देता हूं, पी, और एड्रेस ऑफ बी किस में आ रहा है, क्यू में, तो मैं एड्रेस ऑफ बी की जगह क्यू लिख देता हूं। अब को देखते हैं कोई एरर आती है क्या, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। मैं रन करता हूं, एंटर करता हूं 2 वैल्यूज, एक 9 एंटर करता हूं, एक 7 एंटर करता हूं, 17 जो आंसर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं काम वही कर रहा हूं, यहां एडिशन हो रहा है ए और बी का ही, बस उनका नाम यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं उनका एड्रेस यूज कर रहा हूं, ठीक है, उसी के बेस पे। देखिए पी को क्या लिख रहा हूं मैं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है ना, और एड्रेस और स्टार कैंसिल कर देंगे तो ए हो गया, और क्यू को क्या लिख रहा हूं, एड्रेस ऑफ बी, तो जो एड्रेस है और ये स्टार एक दूसरे को खा जाएंगे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं जो है वो सम इक्वल ए प्लस बी ही लिख रहा हूं, लेकिन क्या है यहां पे ए और बी जो है वो डिक्लेयर नहीं है, मेरे को डिक्लेयर करने भी नहीं है, सिर्फ मेरे को एड्रेस के बेस पे एक्सेस करना है, इसलिए मैंने यहां पे ये लिखा है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ये कोड सही नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं एरर आएगी, और एरर क्यों आएगी आप लोगों को पता हो गया होगा, कंफर्म होगा। देखिए अगर आप लोगों को आगे चल के हैकिंग में अपना कैरियर बनाना है, तो आप लोगों को जो ये जो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, या मैं कहूं इस तरह के जो प्रोग्राम है जिनको हम एड्रेस के बेस पे एक्सेस करते हैं, पॉइंटर है, इसको बहुत अच्छे से सीखना होगा। और दूसरी चीज ये है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट, यानी कि मैं कहूं साइबर सिक्योरिटी में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बनाना, देखिए अगर आप किसी वेरिएबल को उसके एड्रेस से एक्सेस करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो पॉइंटर वेरिएबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी जो प्रोग्राम की प्लेलिस्ट है उसमें अलग से हम प्रोग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल ये जो सी का अपना जो कोर्स है इसको कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।